मध्य प्रदेश में मैच 8 से 9 महीने बाकी है और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2023 में। लेकिन इसी बीच तमाम जो शासकीय संगठन है वो अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर सब मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़दीक। ये हाईवे इंदौर से भोपाल जाने वाला हाईवे, जहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर आप देख सकते हैं कुछ ये शासकीय कर्मचारी हैं जो लोटन यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोटन यात्रा कर रहे हैं और ये सीहोर भोपाल के हाईवे पर स्टेट हाईवे, ये इंदौर जाता है, भोपाल से इंदौर। जिस तरह से सीहोर से भोपाल की ओर आ रहा है, हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं परशुराम कापड़िया, माध्यमिक शिक्षक, एनपीएस पीड़ित। कहाँ से हैं सर? मैं रतलाम जिले से हूँ। अच्छा सर, ये भोपाल इंदौर के हाईवे पे आप लोटन यात्रा करते हुए जा रहे हैं, तो क्या मांगे हैं, किस तरह से ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी एनपीएस का काला अध्याय है, काला सच है, जिसको हम सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि देश के जो विदेश से पढ़ के आए अर्थशास्त्र, वो सभी अर्थशास्त्री, विदेश से पढ़े हुए इंग्लिश मीडियम वाले, ऐसी कमरों में बैठे अधिकारी जिनकी गणित में पुरानी पेंशन खजाने पे बाहर है, हम साबित कर देंगे कि एनपीएस खजाने पे बाहर है। हमारे सामने आके लाइव बहस करें। हम छोटे से शिक्षक हैं, हमें अच्छे से गणित आती है, हम गुणा भाग जानते हैं, प्लस माइनस जानते हैं। वहाँ बैठे बैठे वो कुछ भी बोलते रहते हैं बिना गणित के कि यदि ओपीएस लागू करेंगे तो पाप हो जाएगा। हमारे यात्रा में 3 साल की बच्चियाँ भी शामिल थी। कल हमने आपको बताया भी था उसमें मीडिया में कि इस बच्ची के पापा इनको छोड़ के चले गए। उसके परिवार का पालन करना लोकतंत्र में सरकार का कर्तव्य है। तो हमें तो ये महापाप दिख रहा है। आप भी जैसे लोटन यात्रा कर रहे हैं, तो क्या सरकार आपकी मांगे नहीं पूर्ण कर पा रही? पिछले 4 साल से पर्यावरण का नुकसान करते हुए हजारों ज्ञापन दे चुके हैं। कोई एसडीएम, कोई बीओ, कोई बीआरसी, कोई कलेक्टर, कोई विधायक, कोई मंत्री शेष नहीं रहा है जहां पे कम से कम 5-5, 10-10 बार ज्ञापन नहीं गए हैं। इसलिए हमने सोचा कि पर्यावरण नुकसान करने के बजाय अपने शरीर का नुकसान कर लेंगे। लेकिन हम सरकार को इनकी असलियत, ये जो 350 रुपये में अपने लकवे का इलाज कैसे कराएंगे बालाराम पारोतिया, ये एनपीएस का सच आप हमारे मीडिया बंधु है। ये अब मैं आपको भी ध्यान आकर्षित करना हूँ, जनता का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ और इन राजनेताओं का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि सच ये है, ना कि वहाँ स्टूडियो में बैठकर जो बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है आप इस तरह? बस हम तो उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इन सबके मामा जी हैं, इन सबके बच्चे हैं, वो भूखे मर रहे हैं। तो हम मामा जी से गुहार कर रहे हैं कि आप हमेशा लोक कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, इस योजना पे भी आप श्वेत पत्र जारी करें और ये साबित करें कि एनपीएस वालों को ओपीएस देते तो कितना बार आता। और अभी ये कह रहे हैं कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा। हम साबित कर देंगे कि एनपीएस से देश बर्बाद हो रहा है, आप खजाने में लूट मचा रहे हो। कितने कर्मचारी पूरे प्रदेश में? मध्य प्रदेश में शिक्षक 3 लाख है और सभी कर्मचारी मिलाए तो 3,70,000 है। इसी तरह आप लेटते हुए जा रहे हैं, परेशानी भी होती होगी आप? अब यदि मैं आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरा भी परिवार इस तरह से भूखे मरेगा। तो मैं अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मेरे शरीर पर कितने भी तकलीफ पीड़ा हो, तो आज मैं जिंदा हूँ, मैं सह लूँगा। लेकिन मैं नहीं रहूँगा तो उनकी पीड़ा कौन देखेगा? तो आप जैसे लोटन यात्रा करते हुए जा रहे हैं, तो इसी बीच में कोई सरकार के मंत्री या विधायक या कोई अफसर ने आपसे बातचीत करी कि नहीं करी? कोई बातचीत नहीं करना चाहते और उनको हल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो ये मालूम है कि एनपीएस ही समाज का कल्याण कर रही है। आपको कल्याण दिख रहा है। तो ये कर्मचारी हैं, देख सकते हैं किस तरह से लोटन यात्रा करते हुए ये इंदौर से भोपाल का जो स्टेट हाईवे उस पर कर रहे हैं। लेकिन जो तमाम सरकारी संगठन है वो अपनी अपनी मांगों को लेकर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि भोपाल के जेपी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो 13 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी भी सुध नहीं ली। और इसी तरह शिक्षक है जो पुरानी पेंशन के लिए किस तरह से ये लोटन यात्रा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि महज 8 से 9 महीना बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में। इससे पहले सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को मनाने के लिए सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करवा रहा है। एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।